हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे द लिविंग वर्ड जो क्लास 11th का है चैप्टर नंबर फर्स्ट उसके 9वां पार्ट देखेंगे। मतलब इससे पहले मैंने 8 वीडियो इस चैप्टर के बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन जाए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है, या आप चैनल पे जाइए, चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप सेपरेट देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर एक क्लास का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। तो इस लेक्चर में, जैसे इससे पिछले लेक्चर में हम कहाँ पर थे, टेक्सोनॉमिक ऐड पर थे। टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में स्टडी की थी कि क्या है कि हमें फॉर द फर्दर आइडेंटिफिकेशन और स्टडी के लिए हम सारी चीज़ों की जितने भी नॉलेज है टेक्सोनॉमी से रिलेटेड, उनको टेक्सोनॉमिस्ट ने एक जगह कलेक्ट किया था, उसे टेक्सोनॉमिक ऐड कह रहे थे। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में शुरू की। तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 2 टेक्सोनॉमिक ऐड स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल गार्डन और म्यूजियम। और इसके बाद एक वीडियो और है इस चैप्टर पे जो कि हम आपको 3-4 दिन में देंगे, और उसमें हम 2 और जो बचे हुए टेक्सोनॉमिक ऐड हैं जो कि एनसीईआरटी में है, आपका जूलॉजिकल पार्क और की। तो इतनी ये 2 चीज़ें 2 बची हुई है, और 2 आज हम बायोलॉजिकल गार्डन और म्यूजियम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है हमने हार्बेरियम स्टडी की थी। तो हार्बेरियम में मैंने क्या था कि हार्बेरियम जो है एक ऐसा क्या है कि ड्राई कंडीशन में प्रिजर्व प्लांट पार्ट्स को हम जो ड्राई कंडीशन में प्रिजर्व किया था उसे हमने हार्बेरियम कहा था। अब क्या है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया लें, क्या ले, एक पर्टिकुलर एरिया, और उस एरिया में हम लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करें, वो लिविंग प्लांट्स जो है बहुत सारी वेराइटीज रखती हो। वो पर्टिकुलर एरिया, ये नहीं है कि एक ही वेराइटीज के प्लांट हो, वहां पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी स्थान पे पाए गए हो। उस वेराइटीज के एक या मोर देन 1 प्लांट्स को एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम रखें आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ऐसा एरिया या इंस्टीट्यूट बायोलॉजिकल गार्डन कहलाता है। आप समझ में आया क्या हुआ कि जैसे अगर हम कहीं घूमते हैं पूरे विश्व में, हमें कोई एक प्लांट्स मिला, उस प्लांट्स के स्पीसीज के हम सीड्स को कलेक्ट करके उसे एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कराएं। वहां पे सिर्फ वही एक प्लांट नहीं होगा, उसके अलावा डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स का कलेक्शन होगा, लेकिन लिविंग में होगा, जीवित रूप में होगा, मरा हुआ रूप में नहीं। तो ऐसे स्थान या इंस्टीट्यूट को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल गार्डन। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द बायोलॉजिकल गार्डन। अब क्या है कि हम बायोलॉजिकल गार्डन का यूज कैसे करते हैं, फॉर द रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमें बॉटनी की स्टडी करनी है, तो बॉटनी में हमारा इंटरेस्ट है कि आई वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट अगर हमें स्टडी करनी है, तो हमें उससे जैसे अभी तक कितनी वेराइटीज खोजी गई ये जानना जरूरी है। तो ये जानने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें बायोलॉजिकल गार्डन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें पर्टिकुलर फाइलम और जैसे फैमिलीज रिलेटेड वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स हमें मिलेगा, उसको हम वहां पे स्टडी करेंगे, और स्टडी करके हम अपनी डाइवर्सिटी, जितनी आज तक की डाइवर्सिटी है, उससे मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे उस उस आइडेंटिटी उस लेवल पे और उस एरिया में। उसके बाद क्या है कि चूंकि बायोलॉजिकल गार्डन जो है वो एक ही प्लांट का कलेक्शन नहीं है, मोर देन 102,000 प्लांट्स है, वो भी अलग अलग वेराइटीज के हैं। तो कौन सा प्लांट किस वेराइटीज का है, इसके लिए जरूरी है कि ईच प्लांट हैव अ लेवल, उसे हम लेवल्ड करते हैं। सबसे पहले जो प्लांट है उसको लेवल कर देते हैं। लेवल क्या रखता है, बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, और साथ में क्या होगा, विद फैमिली। क्या है कि पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर हम बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली को लेवल के रूप में यूज करते हैं, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए। अब जो हमारा बोटेनिकल गार्डन है वो सिर्फ एक लिविंग प्लांट्स ही नहीं रखता, उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर देता है। जैसे पूरा एरिया है, उस एरिया में कुछ एरिया में हम उसे ग्रीन हाउस बना दे, जैसे ग्रीन हाउस एक कवरिंग, प्लास्टिक की कवरिंग कर दे, और ग्रीन हाउस बनाए, उसमें हम क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कर सकें। या हम एक लाइब्रेरी उसमें बना ले बोटेनिकल गार्डन में, या हार्बेरियम बनाए, या लेबोरेटरी बना ले, जिससे कि रिसर्च हो सके। तो क्या है कि बोटेनिकल गार्डन सिर्फ एक ऐसा एरिया नहीं है जहां पे सिर्फ लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है ही हो, उसके अलावा भी
मतलब हम लाइब्रेरी और हर्बेरियम और रिसर्च के लिए बोटेनिकल गार्डन को प्रीफर करते हैं। सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है क्यू, इंग्लैंड में। इसे जो है इस बोटेनिकल गार्डन में ही बेंथम और हुकर जो साइंटिस्ट हैं, जो कि क्लासिफिकेशन, जिनकी क्लासिफिकेशन हम कंसीडर करते हैं, वो इसी बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड थे। और रॉयल बोटेनिकल गार्डन को बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, कहा जाता है। ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी बेंथम हुकर वाला हमने आपको अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया कि बेंथम और हुकर जो है इसी गार्डन से एसोसिएटेड है। अब अगर आप यूपी में हैं और अगर आपको मतलब रिसर्च करना है इसके ऊपर, क्या कहते हैं उसे, प्लांट्स में, तो आप बहुत ही अच्छा है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कि आप लखनऊ के NBRI में जा सकते हैं, क्योंकि NBRI जो है एक बोटेनिकल गार्डन है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका पूरा नाम N से है नेशनल, B से बोटेनिकल, R से रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ इंडिया में है। सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन इंडिया का जो है वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा में, कलकत्ता में है। यहाँ पर सबसे पुराना बनियान ट्री है, मतलब बरगद का पेड़ सबसे पुराना है, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो जरूर जाइएगा हावड़ा बोटेनिकल गार्डन में। ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन जो है सबसे बड़ा एशिया का ट्रॉपिकल प्लांट्स का है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। मतलब तिरुवनंतपुरम केरला में सबसे बड़ा ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। तो जैसे अभी तक हमने क्या आपको बताया, पूरे विश्व का कौन सा है, क्यू बोटेनिकल गार्डन, मतलब रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू। इंडिया का कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। और एशिया का सबसे बड़ा कौन सा ट्रॉपिकल कौन सा है, ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन केरला। और लखनऊ में कौन सा है, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जैसे यहां तक हमने प्लांट्स की बात की, अब अगर एनिमल्स की, जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो जब डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो आपको टीचर्स जो है कुछ स्पेसिमेन दिखाता है। एक जार के अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्रिजर्व किया जाता है, वो सड़ते भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स को, क्या हमारा, प्लांट्स या एनिमल्स को एज द स्पेसिमेन या एनिमल के स्केलेटल को प्रिजर्व करें, हम कलेक्ट करें स्टडी और रेफरेंस के लिए, तो उसे हम म्यूजियम कहेंगे। म्यूजियम जो है छोटे लेवल पे, जैसे बॉटनी डिपार्टमेंट या जूलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट अपने अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में लोग म्यूजियम छोटा मोटा बना लेते हैं, जहां पे हम फर्दर स्टडी या आइडेंटिफिकेशन के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं। लेकिन एनिमल्स को जो हम यूज करते हैं उसे हम हमेशा कंटेनर या जार में प्रिजर्व करते हैं और उनको वो सड़े नहीं, इसलिए वहां पे हम एक सोल्यूशन यूज करते हैं जिसे हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ कैपेसिटी टू प्रोवाइड द इंटैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स। प्रिजर्वेटिव हम ऐसा यूज करेंगे जो कि उसके स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करें। तो जार के अंदर हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं और उस प्रिजर्वेटिव में हम स्पेसिमेन, प्लांट्स, एनिमल्स या एनिमल्स का स्केलेटन यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमने तीन चीज आपको लिखा है देखिएगा, एक दो रेड में है और एक डिफरेंट कलर में हमने इसलिए लिखा है। रीजन है कि ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि म्यूजियम आल्सो हैव द कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, तो बच्चे गलत टिक लगाते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, एनिमल्स, प्लांट और स्पेसिमेन, मतलब स्केलेटन, इन तीनों को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वो म्यूजियम कहलाता है। अगर प्लांट और एनिमल को हम म्यूजियम में सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं, उसे ड्राई कंडीशन में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब सिर्फ जार में ही नहीं, हम उसे ड्राई कंडीशन में प्रिजर्व कर सकते हैं। इंसेक्ट को हमेशा हम बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो होती है हार्ड स्केलेटन होती है, तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो वो बची रहती है। बाकी अगर लार्ज प्लांट है तो उसे हम किसी जार या कंटेनर में स्टेप्ड करके प्रिजर्व करते हैं। तो जैसे आज हमने क्या यहाँ पे पढ़ा, बायोलॉजिकल गार्डन और म्यूजियम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हर्बेरियम। अब नेक्स्ट में हम जूलॉजिकल गार्डन और
की पढ़ेंगे। 2 चीज़ बचा हुआ है जो कि उसको पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो आज को अगर हम समरी करें तो हमने क्या कहा कि बोटेनिकल गार्डन होता है। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? इन द पर्टिकुलर एरिया एंड द इंस्टीट्यूट विच हैव अ कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स इज नोन एज बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है क्यू इंग्लैंड में सबसे बड़ा है, जो कि जिसे हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट जो वहीं पर रिसर्च किए थे। इंडिया में 3 बोटेनिकल गार्डन का हमने आज देखा कि एक हमारा है नेशनल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में है, जो कि वहाँ पे बानियान ट्री सबसे पुराना है। और दूसरा हमने बोटेनिकल गार्डन कहा है NBRI, जहाँ की ये लखनऊ में है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं जाके, और मतलब किसी बोटेनिकल गार्डन रिसर्च करता है, लेकिन NBRI इज़ अ मोस्ट वंडरफुल प्लेस फॉर रिसर्च इन केस ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट। और बाकी आपका जो तिरुवनंतपुरम में है, जो कि हमारा ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन है। उसके बाद मैंने म्यूजियम की बात की कि एनिमल्स, जैसे उसमें अभी तक मैंने प्लांट की बात की थी और ड्राई प्लांट की बात की। अगर हम एनिमल, प्लांट और स्केलेटन ऑफ द एनिमल्स को प्रिजर्व करें विद द प्रिजर्वेटिव इज नोन एज द म्यूजियम। म्यूजियम जो है हमारा, सिर्फ उसमें हम लिविंग मतलब मार के ही नहीं, डाई करके ही नहीं, ड्राई कंडीशन में भी प्लांट्स और एनिमल्स को करते हैं। इंसेक्ट को इन द बॉक्स करते हैं और एनिमल को हम स्टेप्ड करके प्रिजर्व करते हैं। तो आई थिंक आपके यहाँ पे कंसेप्ट म्यूजियम और बोटेनिकल गार्डन के क्लियर हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हमारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपने मेरे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर जाके आप हमारे वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।